हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंस्टेंट लोन ऐप के संबंध में। किस प्रकार से इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेने के कारण न सिर्फ लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं बल्कि उन्हें मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है बल्कि एक दो केसेस में तो जो विक्टिम है उन्होंने आत्महत्या तक कर ली है। तो आज इस गंभीर विषय के संबंध में आपसे चर्चा करने वाला हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से इंस्टेंट लोन ऐप के चक्कर में आम लोग फंस रहे हैं। फ्रेंड्स, कोविड आने के बाद से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जिसे फिनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत लोगों की नौकरी चल गई, बहुत की सैलरीज कम हो गए, बहुत लोग के छोटे बड़े उद्योग धंधे बंद हो गए और कुल मिलाकर मिडिल क्लास और लोअर क्लास का फिनेंशियल कंडीशन काफ़ी खराब हो गया। इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया इंस्टेंट लोन ऐप वालों ने। कोविड के बाद से बहुत सारे इंस्टेंट लोन ऐप जो थे वो मार्केट में आ गए और इन्होंने लोगों को इंस्टेंटली लोन देना शुरू किया। एक तरफ जहां सरकारी और प्राइवेट बैंकों में लोन लेने के लिए लोगों को बहुत मशक्कत करना पड़ता है, अपनी कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है और इसके बाद लंबा चौड़ा कागजी कार्रवाई करना पड़ता है और उसके बाद जाकर ही आपको लोन मिल पाता है। लेकिन इंस्टेंट लोन ऐप वालों ने लोगों के इन सारी समस्याओं को दूर कर दिया। न सिर्फ वो लोगों को इंस्टेंटली लोन देने लगे बल्कि वह इंस्टेंट लोन के रूप में बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट्स भी लोगों को लोन के रूप में देने लगे। फॉर एग्जांपल, जब आप पहले लोन लेते थे तो डेफिनेटली आप 2000, 3000, 4000 का तो लोन नहीं लेते थे बल्कि लोन की रकम काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन इंस्टेंट लोन ऐप वालों ने क्या किया कि 2000, 2500, 3000, 5000 और 10,000 तक के भी लोन प्रोवाइड करने लगे। और यह जो लोन प्रोवाइड करते हैं वह इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड करते हैं। आपको करना सिर्फ यह है कि उस इंस्टेंट ऐप को आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, आप अपना नाम पता दोगे, मोबाइल नंबर दोगे, मेल एड्रेस लिखोगे और इसके बाद आप साइन इन करके जो भी आपको रकम चाहिए आप उसकी डिमांड करोगे और कुछ ही घंटों में वह रकम आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। लोगों को यह इंस्टेंट ऐप बहुत ही सुविधाजनक लगा क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे रकम भी जो थे वह आप लोन के रूप में ले सकते थे। यहाँ तक तो सारी बात सही लगती है, लेकिन इसके बाद इन इंस्टेंट लोन ऐप का असल खेल शुरू होता है। यह इंस्टेंट लोन ऐप आपको कोई भी रकम जो आप डिमांड करते हैं वह रकम दे देते हैं। इसके बाद 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, सप्ताह भर के बाद या 10 दिन के बाद ही इनके एजेंट जो है वह आपसे कांटेक्ट करने लगते हैं और जो भी रकम उस लोन ऐप के द्वारा दी गई है उस रकम के साथ साथ भारी भरकम इंटरेस्ट का डिमांड किया जाता है। कुछ जानकारियाँ जो हमें मिली हैं उसके मुताबिक यह इंस्टेंट लोन ऐप अगर 24-2500 का सपोज़ किसी को लोन दे रहे हैं तो लोन देने के 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद ही इनके एजेंट्स उनसे कांटेक्ट करते हैं और 2500 के बदले 5000, 10,000, 15,000 रुपये तक डिमांड किया जाता है। और जिन्होंने भी यह लोन लिया है उन्हें मजबूर किया जाता है कि जो भी रकम वह लोन ऐप वाले बोल रहे हैं वह उनको पे करना पड़ेगा। अब एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि यह लोन ऐप वाले जो लोन आपको देते हैं और इसके बाद जब आपको वह लोन रीपे करने के लिए बोलते हैं तो इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट का पैसा वह आपको देने के लिए बोलते हैं वह कुछ भी हो सकता है। 2000 के बदले में वो आपसे 5000, 10,000, 15,000 तक का डिमांड कर सकते हैं। इस संबंध में उनका कोई नियम कानून नहीं है। जो भी मन आता है वह अपने एजेंट के थ्रू आपको कहलवाते हैं और फिर आपको फोर्स करते हैं कि आप वह पैसा उनको पे करें। अगर आप वह पैसा उनको पे करने से मना कर देते हैं तब यहाँ से इन इंस्टेंट लोन ऐप वालों का बहुत ही गंदा खेल शुरू होता है। अब यहाँ पर आपने एक गलती क्या की हुई होती है जो जनरली हम सभी करते हैं कि जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और अगर वह ऐप हमसे हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट, गैलरी या फिर लोकेशन एक्सेस करने का डिमांड करता है तो हम उसकी परमिशन उसे दे देते हैं। इसी प्रकार से जब आप यह इंस्टेंट लोन ऐप डाउनलोड करेंगे तो यह इंस्टेंट लोन ऐप जो है वह आपसे 2 परमिशन निश्चित रूप से चाहेगी। पहला आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक्सेस और दूसरा आपके गैलरी में एक्सेस। बिना इस परमिशन को दिए हुए वह इंस्टेंट लोन ऐप
फंक्शनल होगा ही नहीं, इसलिए मजबूर होकर आपको यह परमिशन देना पड़ता है। इसके बाद ही आप उस इंस्टेंट लोन ऐप से किसी भी प्रकार का लोन ले पाएंगे। बहरहाल जब यह अनरीजनेबल डिमांड शुरू करते हैं और जब आप उसे देने से मना कर देते हैं, तो फिर यह ऐप वाले आपको कोर्ट और पुलिस की धमकी देते हैं कि आपको कोर्ट में ले जाएंगे, आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे वगैरह वगैरह। अगर आप इस एफआईआर और कोर्ट की धमकी में भी नहीं आते हैं तो इसके बाद वह आपके जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर होता है उन सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट के नंबर को या तो व्हाट्सअप करना स्टार्ट करते हैं या एसएमएस स्टार्ट करना शुरू करते हैं, और इन व्हाट्सअप या एसएमएस मैसेज के द्वारा वह आपके पूरे के पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में इस बात को पहुंचाते हैं कि आप किस तरह से बैंक का पैसा लेकर भाग गए हैं, आप एक भगोड़े हैं, आपने लोन लिया है, आप लोन रीपे नहीं कर रहे हो, और इस तरह से आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अब आप ये समझ सकते हो कि हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे फैमिलीज़ होती हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, इसके अलावा ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, या फिर जिस भी प्रोफेशन में हम हैं उस प्रोफेशन के विभिन्न लोग हो सकते हैं। और अगर इन सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि आपने किसी से लोन लिया है और लोन लेकर आप भागे हुए हो, आप उसका लोन पे नहीं कर रहे हो, आप एक बैंकरप्ट पर्सन हो और आप किसी भी तरह से पैसे देने को राजी नहीं हो रहे हो, तो भले ये सारे सूचनाएं जो वो दे रहे हैं वो गलत ही हो, लेकिन आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपके पूरे के पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों को यह खबर पहुंच जाए तो फिर आपको कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन सोसाइटी में फेस करना पड़ जाएगा। और ये इंस्टेंट लोन ऐप वाले व्हाट्सएप के थ्रू और एसएमएस के थ्रू यह गोरख धंधे को अंजाम देते हैं। इसके अलावा सबसे खतरनाक बात यह है कि जो गैलरी का एक्सेस ये आपसे लेते हैं, अगर आपके गैलरी में किसी भी तरह की आपकी कोई भी आपत्तिजनक फ़ोटो मिल जाती है इन्हें, तो फिर यह आपत्तिजनक फ़ोटोज़ जो हैं इनके लिए एक तुरुप के पत्ते की तरह काम करता है। इन फ़ोटोज़ के आधार पर वह आपको ब्लैकमेल तक कर सकते हैं और आपको फोर्स करते हैं कि जल्द से जल्द जिस रकम को उन्होंने कहा है उस रकम को आप पे कीजिए। अब सपोज इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचने के लिए आपने उनका पैसा पे कर दिया। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपने 2400 का लोन लिया और आपने 10,000 पे कर दिया उनके कहने पर, क्योंकि आप इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से अपने आप को बचाना चाहते थे। तो जब आप उनको पैसा पे करोगे तो आप तो यही सोचोगे कि चलो बला टली, लोन का पैसा आपने दे दिया, जो भी घाटा होना था वो हो गया, कम से कम अब आप इस परेशानी से निजात पा लिया है। लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप इन इंस्टेंट लोन ऐप वालों का वो पैसा जो डिमांड कर रहे हैं वो आप लौटा दोगे, तो इसकी संभावना है कि ठीक अगले दिन या 2-3 दिनों के अंदर अचानक वो इंस्टेंट लोन ऐप वाले खुद ब खुद आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा एज अ लोन डाल देंगे। ये पैसा कुछ भी हो सकता है, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, कुछ भी। आपने डिमांड नहीं किया है उस लोन का, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत लोगों के केस में ऐसा देखा गया है कि एक तो छोड़िए, 2-2, 3-3 दिन के अंतराल पे 2-2, 3-3 बार वो पैसे भेज दे रहे हैं एज अ लोन, और इस पैसे को भेजने के कुछ दिनों के बाद फिर से वह उन लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि जो पैसा आपको भेजा गया है एज अ लोन, उसके बदले में आप इतना इतना पैसा हमें पे कीजिए, और नहीं तो कोर्ट कचहरी का मामला आपके ऊपर हो सकता है, पुलिस का मामला आपके ऊपर हो सकता है, और नहीं तो फिर आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट के द्वारा आपको सोसाइटी में बदनाम करने की कोशिश तो की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये इंस्टेंट लोन ऐप वाले एक ऐसा मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं कि आम लोग बुरी तरह से इसमें पिस जाता है। 1-2 घटनाएं तो ऐसी भी हुई हैं जहां इन इंस्टेंट लोन ऐप वालों के चक्कर में फंसकर 1-2 व्यक्तियों ने आत्महत्या तक कर लिया है, क्योंकि वह इस तरह के एम्बैरेसिंग सिचुएशन और मेंटल प्रेशर को नहीं झेल पाए। और दिक्कत यह भी है कि इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचने के लिए वह व्यक्ति बार बार ठगा जा रहा है, फिर भी वह पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज इन लोगों पर नहीं करता है। तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट बता दूं कि अगर किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप के चक्रव्यूह में आप फंस गए हैं तो उससे निकलने का और बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इमीडिएटली थाने में जाएं और उन लोगों के खिलाफ या उस ऐप के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करें।
जब आप एफआईआर दर्ज करेंगे और उन लोगों पर कार्रवाई होगी, तभी जाकर आप इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाएंगे और उन लोगों से निजात मिल पाएगा। नहीं तो इन इंस्टेंट लोन ऐप वालों के चक्कर में आप बुरी तरह से पिस के रह जाएंगे। इन सब परेशानियों के अलावा एक और समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है, और वह है कि आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। यह इंस्टेंट लोन ऐप वाले जो भी पैसा एज अ लोन आपके बैंक अकाउंट में भेजते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें फर्जी पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। जब यह फर्जी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है और अगर इस बीच साइबर सेल उस पैसे को ट्रेस करते हुए आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाती है, तो आपका बैंक अकाउंट जो है वह फ्रीज हो जाता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो रहा है कि यह इंस्टेंट लोन ऐप वाले जानबूझकर इस तरह का फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर किसी भी तरह का पैसा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और आपके खिलाफ साइबर सेल में शिकायत दर्ज कर दी जाती है, जिसके कारण आपका बैंक अकाउंट तक फ्रीज हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह इंस्टेंट लोन ऐप जो है वह एक तरह का चक्रव्यूह है। इसमें अगर आप एक बार फंस गए तो उससे निकलना मुश्किल है। अब यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर लगा दूं कि मेरा यह बिल्कुल भी कहना नहीं है कि सारे के सारे जितने इंस्टेंट लोन ऐप वाले हैं वह सारे के सारे फर्जी ही होते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह की सिचुएशन अभी समाज में क्रिएट हुई है और जिस तरह से भारी संख्या में यह फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप वाले लोगों को फंसा रहे हैं, इसलिए अगर आपको इन इंस्टेंट लोन ऐप वालों से लोन लेना है तो बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही छानबीन करने के बाद ही उस इंस्टेंट लोन ऐप पर आप ट्रस्ट करें, नहीं तो इस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और फिर इसके बाद इससे निकलना लगभग नामुमकिन सा प्रतीत होगा। और चलते चलते मैं फिर से इस बात को रिपीट करता चलूं कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो तो बेझिझक सबसे पहले पुलिस को यह बात बताएं और इन ऐप्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, तभी आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल पाएगा। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।